लक्ष्मी वसु सर्वदा चंद्रीपम समर्पया महाकाली महालक्ष्मी महाकालकाय ओम नानाक्षतम समर्पयामि। देखिए ना वीडियो को खड़ा है, 50 को खड़ा हो जाए। माननीय जेपी नड्डा साहब बिहार की धरती माटी से जुड़े हुए हैं। उनके पिताजी भी यहाँ, वो भी यहीं जन्म लिए, यहीं पढ़े लिखे, और उनका इस लोक आस्था के महापर्व से जो जुड़ाव है, बिहार वासियों को कहीं ना कहीं गर्व हो रहा है कि इतने बड़े पद पर रहते हुए, इतनी व्यस्तता चुनावी समर में, उसके बाद भी हमारे पटना वासी को, बिहार वासी को वो छठ महापर्व का शुभकामना देने और लोगों के बीच आ रहे हैं। हृदय से उनका स्वागत। देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन, मैं हूं कमलेश। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा आज एक दिवसीय दौरे पे अपने विधानसभा लखीसराय पहुंचे। लखीसराय जाने के क्रम में उन्होंने बड़हिया में छठ घाटों का जायजा लिया। छठ घाटों के जायजा लेने के दौरान उन्होंने सबसे पहले मां काली मंदिर में पूजा अर्चना की। उसके बाद वो बड़ी पोखर पर पहुंचे। बड़ी पोखर पर पहुंचने के बाद वहां पे जो है बड़ी पोखर को सौंदर्यीकरण करने की बात उन्होंने की, और जो है ईओ, जो वर्तमान अभी तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी हैं, उनको एक प्रपोजल बनाकर देने की बात कही, जिससे जो है बड़ी पोखर का जो है जीर्णोद्धार हो सके और सौंदर्यीकरण किया जा सके। तत्पश्चात उन्होंने बड़ी काली मंदिर में मां काली का दर्शन किया। उसके बगल में हाहा बंगला जो कि एक स्वाधीनता संग्राम से जुड़ा हुआ हाहा बंगला जो है रहा है, हाहा बंगला को उन्होंने संरक्षित करने की बात की। उसके बाद मां जगदम्बा मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना करने के बाद बड़हिया कॉलेज घाट पहुंचे। कॉलेज घाट पे उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के क्रम में कहा कि छठ घाटों पर जो है बिहार सरकार के द्वारा मिथिला पेंटिंग, शौचालय, लाइटिंग, ये सब की व्यवस्था का उन्होंने जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने ये भी कहा कि जो है भीड़ को नियंत्रण करने के लिए और भगदड़ की स्थिति ना उत्पन्न हो, इसके लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इसी क्रम में बड़हिया के ही अमित शंकर जी, जो कि वार्ड पार्षद हैं, अमित शंकर जी के द्वारा बड़हिया में गंगा को पुनः, मां गंगा को पुनः लाने की बात कही गई, जो कि रामपुर डुमरा के पास जो है वो मुख जो है बंद हो जाता है, जिसके कारण गंगा जो है यहाँ पे सिर्फ बरसात में ही रहती है। अमित शंकर जी के प्रस्ताव पे उन्होंने बोला कि आप लोग एक प्रपोजल बना के हमारे पास भेजिए, हम उसको जो है गंगा को जो है यहाँ लाने का पुनः प्रयास करेंगे। आगे जो भी जो है गाद की उसकी सफाई की जाएगी। और क्या कुछ विजय सिन्हा ने कहा, ये आपको हम छोड़े जाते हैं इस वीडियो के साथ। यह महाकाली का आराधना प्रार्थना भी किया गया, और छठ मैया का जो लोक आस्था का सबसे बड़ा पर्व है, पूरे बिहार के लिए और बड़हिया के लिए, लखीसराय के लिए, ये तमाम जगह पर छठ घाट का निरीक्षण और उसके संदर्भ में हम लोग आज बैठक भी करेंगे जिलाधिकारी के साथ, संबंधित पदाधिकारी के साथ। हर छठ घाट पर स्वच्छता, प्रकाश की व्यवस्था, चेंजिंग रूम की व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर हो, ये तमाम व्यवस्था को सरकार पूरी तरह से मेंटेन करें। और कई जगह विभाग की ओर से, बिहार सरकार की ओर से, नगर विकास विभाग की ओर से पैसा दिया गया है, और उससे हर जगह पेंटिंग का, मिथिला पेंटिंग हो, मधुबनी पेंटिंग हो, स्वच्छता अभियान का, प्रकाश का, सब जगह इसकी उपयोग करें। और खतरनाक घाटों को, जैसे अभी यहाँ घाट पूरी मिट्टी नीचे से निकल गई है, क्रैक हो गया है, तो सबको कहीं न कहीं प्रतिबंधित कर दे, कोई बड़ी घटना न घटे, क्योंकि भगदड़ से बड़ी घटना होता है। भीड़ नियंत्रण की भी व्यवस्था को सरकार प्रशासन के द्वारा हर जगह निर्देशित किया गया है। और हम समझते हैं कि सारे लखीसराय जिलावासी, बड़हिया वासी और बिहार के सभी को छठ पर्व की हमारी शुभकामना है। पूरी तरह सजगता के साथ, सामाजिक सौहार्द के साथ, प्रेम से छठ पूजा मनाएं। इसमें सामाजिक सहभागिता भी होती है, और लोक आस्था की इस महापर्व भगवान भास्कर का नई ऊर्जा सबको मिले। जेपी नड्डा भी छठ पे आ रहे हैं क्या? हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा साहब बिहार की धरती माटी से जुड़े हुए हैं। उनके पिताजी भी यहाँ, वो भी यहीं जन्म लिए, यहीं पढ़े लिखे, और उनका इस लोक आस्था के महापर्व से जो जुड़ाव है, बिहार वासियों को कहीं ना कहीं गर्व हो रहा है कि इतने बड़े पद पर रहते हुए, इतनी व्यस्तता चुनावी समर में, उसके बाद भी हमारे पटना वासी को, बिहार वासी को
वो छठ महापर्व का शुभकामना देने और लोगों के बीच आ रहे हैं। हृदय से उनका स्वागत और अभिनंदन है। ये लोगों द्वारा अभी गंगा को लेकर जो है आपसे जो है मांगा गया हम है, उसको दिखवा लेते हैं जी, लिख करके आवेदन देंगे, हम दिखवा लेंगे। बिहार सरकार पूरी तरह से सजग है। जनता के हित में जो भी बेहतर काम होगा उसको करने के लिए और सार्वजनिक तौर पर जो सबके हित में उपयोगी होगा उसकी प्राथमिकता तय करेगी। अभी आपने बड़ी माँ काली की चर्चा की। बड़ी माँ काली के बगल में एक हाहा बंगला है जो कि स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ा हुआ है, क्या उसको संरक्षित करने के लिए प्रयास? निश्चित तौर पर वह संरक्षित भी होगा, सुरक्षित भी होगा, उसका सौंदर्यीकरण भी होगा और वहाँ के स्थानीय लोगों के मांग पर हमने उसको विशेष तौर पर हम कहे हैं कि जो भी पैसा लगेगा हम लोग उसको बनवाएंगे, एक बार दो बार जैसे भी होगा, लेकिन बेहतर हो, सुरक्षित, आम पब्लिक के हित में हो। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।